रजिस्ट्रेशन नंबर 4177। आज की डेट लिखिए। स्टार्ट टाइम लिख दीजिए 2:52, 2:52 PM। डेट लिख दीजिए आज की 3 जुलाई 2023, 2:52 PM। इस समय आपकी एज कितनी है? 25 सर। 25 साल। यस सर। कितने साल से आपको दिक्कत हो रही है? नियर अबाउट 10 साल। 10 साल से। 15 साल की एज से दिक्कत शुरू हुई। यस सर। क्या दिक्कत शुरू हुई? सर यही कि पेन को ग्रिप करने में प्रॉब्लम आना और पेन का स्लिप होना। पेन को स्लिप होना, पेन पेन का स्लिप होना। और क्या दिक्कत? और पेन को ग्रिप करने में दिक्कत ग्रिप करने में दिक्कत। राइटिंग पोस्चर का चेंज हो जाना। राइटिंग पोस्चर का चेंज यस होना। सर। इरेगुलर इंडेक्स फिंगर का मोशन भी कभी कभार इरेलेवेंट मोशन होने। क्या दिक्कत होने लगा इंडेक्स फिंगर में? ये सर होल्ड करने में थोड़ा अंदर को इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है लिखते समय। यस सर। और पेन को ग्रिप नहीं करती, पेन के हाँ, ऊपर उठ जाती है। यस सर। ठीक है। तो 2013 से आपको दिक्कत शुरू हुई। यस सर। फिर आपने किसको दिखाया उस समय? सर कोटा में दिखाया था। जी, डॉक्टर साहब का नाम क्या था? कृष्णहरी शर्मा जी को दिखाया था पहले। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने दवा लिख दी 2 तो और कहा कि ये ट्राई करिए आपको। हाँ तो फिर उन्होंने 1 महीने बाद फिर दिखाया। हाँ। तो फिर उन्होंने अमित देव सर को रेफ़र कर दिया, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट को, कि आप वहाँ दिखा लीजिए, वो आपको बताएंगे। ठीक। तो फिर अमित सर को दिखाया तो अमित सर ने बताया कि राइटिंग डिस्टोनिया है ये। ठीक। फिर अमित सर ने रेवोकॉन और पैसीटेन ये गोली रेफ़र की दोनों। जी, लायोफेन भी। हाँ, लायोफेन भी। हाँ। दोनों रेफ़र की। और पहले स्टार्टिंग में इन्होंने दिन में 2 बार का ही पैसीटेन और दिन में 2 ही बार रेवोकॉन। ठीक। फिर 1 महीने बाद फिर दिखाने को कहा। 1 महीने बाद फिर दिखाया तो सर ने डोज बढ़ा दिए ठीक। थोड़ा, कि पैसीटेन को दोपहर में भी आधी ले लिया कर, वो दिन में 2 बार तो है ही। ठीक। और रेवोकॉन को वैसे ही कंटिन्यू रखा ठीक। 2 बार। ठीक। फिर 1 महीने बाद फिर दिखाया तो फिर सर को बताया कि लियोफोन में स्लीप ज़्यादा इंड्यूस होती। हाँ। तो सर ने वो मना कर दिया कि ये मत लिया करो, और रेवोकॉन और पैसीटेन कंटिन्यू रखी सर ने। ठीक। तो फिर 1 महीने बाद फिर सर के यहाँ दिखाने गए तो फिर सर ने तो बताया कि सर रेवोकॉन में थोड़ा साइड इफेक्ट सा लगता है कि घबराहट सी अंदर से होती है। तो सर ने रेवोकॉन की खुराक कम कर दी कि रात को अकेले आप या सोने लगें तो रेवोकॉन दिया करें, बाकी 3 टाइम पैसीटेन। ठीक। तो फिर 1 महीने बाद फिर दिखाया। फिर सर ने बोटॉक्स के लिए एडवाइस किया और विनय गोयल सर को रेफ़र कर दिया HOD सर, एम्स दिल्ली में। ठीक है। फिर अमित देव सर वो विनय सर को दिखाया तो विनय सर ने भी यही दवाई कंटिन्यू रखी, यही कि 2-3 महीने अभी खाओ। तो 3 महीने खाए तो फिर दोबारा गए तो फिर सर ने एडवाइस किया कि ठीक है बोटॉक्स मैं लगा दूँगा। तो फिर उन्होंने अगली डेट दी अपॉइंटमेंट की कि आपको 2013 में कोई डेट सर एग्जैक्ट याद नहीं। 20-3-2014 को पहला बोटॉक्स लगा था आपको? पहला बोटॉक्स उन्होंने लगाया। और दूसरा बोटॉक्स आपको लगा है 21 अगस्त 2015 को। हाँ, तो फिर उसके बाद बोटॉक्स के बाद सर ने कहा कि 4 महीने बाद अब आना। हाँ। 4 महीने का टेम्पररी इफेक्ट इसका रहेगा। हाँ। तो फिर जब सर को दिखाया तो उसमें रिलीफ नहीं था कुछ। हाँ। तो फिर सर ने बताया कि सर एग्जैक्ट मसल या नर्व पे नहीं लग पाया होगा। हाँ। तो फिर सर ने दोबारा बोटॉक्स के लिए कहा हाँ। कि बोटॉक्स एक और बार ट्राई करिए। हाँ। तो फिर बोटॉक्स लगवाया तो फिर सर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया हाँ। उसमें। तो फिर सर बोले ये दवा ही कंटिन्यू रखो अभी। फिर दिल्ली में नहीं गए सर। फिर दिल्ली के बाद फिर यहाँ इंजीनियरिंग करने लगे लखनऊ में ही। हाँ। तो फिर यहाँ PGI में दिखाया। ठीक। एलजाबाद मैम को। जी। तो उन्होंने क्या बताया? CT स्कैन और MRI कराया मैम ने कि हाँ। कोई चोट उठता तो नहीं है। तो फिर उसमें कुछ नहीं निकला, वो सारी नॉर्मल ही है। तो फिर मैम ने भी यही बताया कि राइटिंग डिस्टोनिया ही है ये, इसका मेडिकल में ऐसा कुछ खास इलाज नहीं है, बोटॉक्स ही है जो टेम्पररी रूप से काम कर सकते हैं। तो फिर मैम को फिर अगली बार मैम के यहाँ नहीं गए। तो फिर आयुर्वेदिक इलाज भी चला गया चित्रकूट में। जी। कोई सर अस्पताल है क्या धाम करके है चित्रकूट में। तो उनको सर मदन वाजपेयी सर हैं डॉक्टर वहाँ आयुर्वेद के, उनको दिखाया तो उन्होंने दवा दी जो सर लिक्विड होते हैं उसमें। आयुर्वेद में लिक्विड और टाइप के बूटी टाइप के होते हैं उनका।
तो उस और उन्होंने योगा करने को कहा। हाँ। योगा की भ्रामरी भ्रष्टिका और ये तब आप कहीं किया करिए, इस समय तो माइंड को रिलैक्स मिलेगा, तो इनमें कुछ आराम है। तो योगा करने से जरूर 20 से 25% तक रिलीफ रहता है, फिर उसके बाद रिलीफ रहा। ठीक। फिर उसके बाद 4-5 बार दिखाया तो कोई सिग्निफिकेंट उसमें भी इम्प्रूवमेंट फिर नहीं हुई। हाँ, ठीक। तो फिर यही। आपने बताया कि पेन को बहुत नीचे से पकड़ने हाँ, लगे यस आप। सर, यस सर। पेन को पहले ऐसे पकड़ देते थे, हाँ जिससे कि मतलब ताकत लगानी नहीं पड़ती थी। हाँ हाँ। और अब ऐसा है कि ऐसे कंपन होने लगता तो पेन को होल्ड टाइटली करने लगे नीचे से, बिल्कुल जिससे नीचे कि से। पेन जो है स्लिप ना हो जाए। ठीक। इस कारण से तो मेन प्रॉब्लम यही है सर कि पेन स्लिप होने लगता है मेन जगह। और पूरे दाहिने हाथ में अकड़न हो जाती है, उंगली हाँ में, सर, कलाई में, हाँ, रिस्ट और उंगलियों में अकड़न सी रहती है। और कंपन भी होता है लिखते हाँ, समय। कंपन भी लिखते समय, और सर वैसे कोई फाइन एक्टिविटी करने टाइम भी हाँ। कंपन होता है, जैसे कोई गिलास पकड़ने टाइम तो कभी कभार उसमें भी सर कंपन होता है। ये पेन को बहुत कस के पकड़ना पड़ता है, हाँ, और पेन यस सर। स्लिप भी करता है। यस सर, यस सर। कर्सिव राइटिंग करने में आपको दिक्कत होती है, यस आपने सर, बताया, यस। घुमावदार अक्षर लिखने में दिक्कत होती यस सर, है, यस सर। और राइटिंग स्पीड बहुत स्लो हो गई। हाँ, राइटिंग स्पीड काफ़ी स्लो है। ठीक। और राइटिंग में भी बहुत चेंज आ गया। पहले सर राइटिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, अब थोड़ा छोटी और अनटाइडी टाइप की राइटिंग हो गई। ठीक ठीक ठीक।